सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा 8,000 से ज्यादा मरीज अभी तक हुए सेहतयाब। दरमांदा लोगों और मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने किया हुक्म जारी। लॉकडाउन के दौरान MG नरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड मजदूरों को रोजगार फराहम कराने पर मुशीर बशीर अहमद खान का जोर। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का अनंतनाग दौरा, रेड जोन इलाकों और करंतना मराकज में दस्तियाब सहूलियात का लिया जायजा। और मारूफ फिल्मी अदाकार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में इंतकाल। खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फंसे हुए लोगों और मजदूरों को अपनी अपनी रियासत में पहुंचाने से मुत्तलिक हुक्म जारी किया है। अपने हुक्मनामे में वजारत दाखिला ने कहा कि तमाम अफराद की जिस जगह पर वो मौजूद हैं वहां और मंजिल पर पहुंचने के बाद दोनों मरतबा तिब्बी जांच की जानी चाहिए और घर पहुंचने के बाद घर पर ही या करंतना मरकज में वजारत सेहत के रहनुमा खतूत के मुताबिक अलग थलग रखा जाना चाहिए। वजारत दाखिला ने कल लॉकडाउन से मुत्तलिक एक जामे जायजा मीटिंग की। अभी तक लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि यकीनी बनाने के लिए अभी तक हासिल होने वाली कामयाबी जाया न हो 3 मई तक लॉकडाउन के रहनुमा उसूल पर सख्ती से अमल आवर किया जाना चाहिए। कोविड-19 से लड़ने के लिए नए रहनुमा उसूल का निफाज 4 मई से होगा, जिसके तहत कई जिलों में लॉकडाउन में खातिर खा नरमी बरती जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि इससे मुख्तलिफ तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी। मुल्क में अभी तक कोरोना वायरस के कुल 33,610 मामलात सामने आए हैं। महकमा सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक इनमें से 8,372 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से रुखसत किए गए हैं। 1,075 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 24,162 सरगर्म मामलात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान महकमा दीही तरक्यात की जानिब से अमलाई जा रही मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। सरकार की तरफ से MG नरेगा के तहत सरगर्मियों को लॉकडाउन के दौरान भी जारी रखने की इजाजत के पस मंजर में मुशीर मौसूफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि जारी कामों की रफ्तार में सूरत लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा अयाम कार रजिस्टर शुदा मजदूरों के लिए दस्तियाब किए जाएं ताकि वो मौजूदा सूरत हाल में अपनी रोजी रोटी कमा सकें। ताहम उन्होंने इस दौरान सभी एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरी जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जल शक्ति महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू सूबे की वाटर सप्लाई स्कीमों, आबपाशी स्कीमों के अलावा दीगर कई प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया गया। मुशीर मौसूफ ने मुतल्लिक़ अफसरों पर जोर दिया कि वो लोगों को पीने के पानी की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाने के साथ साथ कोविड-19 की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के दौरान सार्फिन को इजाफी पीने का पानी फराहम करने के इक़दामात करें। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज अनंतनाग का दौरा करके जिले के रेड जोन करार दिए गए इलाकों और करंतना मराकज में दस्तियाब रखी गई सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार और दीगर अफसरान भी थे। डिवीजनल कमिश्नर ने ट्रामा अस्पताल विजवाड़ा और हाई ग्राउंड अनंतनाग में कायम करंतना मरकज का मुआयना किया। इस दौरान उन्हें वहां दस्तियाब सहूलियात के हवाले से जानकारी फराहम की गई। मौसूफ ने रेड जोन इलाके काड़ीपोरा का भी दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को रेड जोन इलाके में रहने वाले लोगों को तमाम जरूरी खदमात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने DC ऑफिस अनंतनाग में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत भी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी में सूरत हाल इत्मीनान बख्श और कंट्रोल में है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर कान न धरने की अपील की। वही आज हमारे पास कारगर हथियार है इस बीमारी के लड़ने का, उसकी रोकथाम कम करने का। लॉकडाउन के लिए सभी ने घर में बैठने की जरूरत है और घर में बैठे हुए भी बहुत सारी चीजें आप भी कर सकते हैं जिससे ले कि आप इस बीमारी के लिए तैयार हो सके। नाज़रीन खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kihin dalil shaiste, tumri kihi shori sharos, chon khandar kizi os volumt,
خریو سے کیا ونی نرگس دیدی سوئی چھ یت لاک ڈاونس مز زیادہ ولیومت دئی دہ سے شرین گوڑ ے کیا ونی ے خبری چھ اچھا گو یہ چھ کت توے چھک ژٕ مویوس ژٕ کونے کانٛہہ قدم تلان اہنی کوٚت گژھ تہٕ کس ون ژےٚ چھُے نہٕ کُنُے گژھُن 181 ڈایل کرُن تہٕ بس یہی چھِ زنانن باپت ہیلپ لائن سانہِ مدد خٲطرٕ ہمیشہ تیار کھوژُن چھُنہٕ بلکہ چھُ گھریلو تشدد رکاونہٕ باپت 181 وومین ہیلپ لائن ڈائل کریں یا آنگن واڑی بہن جی سۭتۍ کتھ کریں یُتھ خواتونن تہٕ بچن سۭتۍ سپدان گھریلو تشدد رکاونہٕ یِیہِ جٲری چھِ کران عوٲمی مفاد باپت محکمہ سوشل ویلفیئر جموں و کشمیر دیدی یہ دیکھو नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। स्किम सौरा में आज कोरोना वायरस के हवाले से 250 नमूनों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 मस्बत मामले सामने आए। इस दौरान चेस्ट डिजीज अस्पताल में आज 18 अफराद के नमूने मस्बत पाए गए। इस अस्पताल में आज दोपहर 4 बजे तक 430 नमूनों की जांच की गई। कोविड-19 वबाई बीमारी को फैलने से रोकने के लिए गुज़श्ता एक महीने से भी ज्यादा अरसे से मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी इस एहतियाती लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल हो रहा है। श्रीनगर जिले के सभी इलाकों में आज भी कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल रहीं और सड़कों पर सिर्फ लाजमी सर्विसेज से वाबस्ता गाड़ियां नजर आईं। लॉकडाउन को पूरी तरह अपनाने के लिए कई मकामात पर फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तैनात रही। पुलवामा जिले में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। जिले के रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। सभी अहम इलाकों में गैर जरूरी आवाजाही को रोकने के लिए फोर्सेज और पुलिस एहलकार तैनात है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर कुछ रुकावटें भी खड़ी की गई है। कुपवाड़ा जिले में भी आज लॉकडाउन का पूरी तरह असर रहा। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा और तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मसदूद रहीं। सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा और सिर्फ खसूसी पास रखने वाले अफराद और लाजमी सर्विसेज से जुड़े मुलाजमीन को आवाजाही की इजाजत दी गई। इस दौरान कुछ रजाकारों ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त फेस मास्क तकसीम किए। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने करंतना की 14 दिन की मुद्दत पूरी करने वाले 47 अफराद, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, को आज अपने घरों के लिए रवाना किया। इस मौके पर डिविजनल इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद थे। करंतना की मुद्दत पूरी करने वाले इन लोगों ने कहा कि करंतना मराकज में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिला इंतजामिया ने हर मुमकिन इंतजाम किए थे। वाज़ेह रहे कि पहलगाम, कुकरनर और बिजबिहाड़ा के करंतना मराकज में अभी भी 200 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। जिला अस्पताल गांधरबल में कोविड-19 के पेश नज़र आज से फ्लू क्लिनिक शुरू किया गया। ऐसे मरीज जिनको जुकाम, खांसी या बुखार की शिकायत हो, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए इस क्लिनिक से इस्तेफादा कर सकते हैं। मुतल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इस इकदाम का मकसद कोविड-19 का हर सतह पर मुकाबला करना है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन वर्करों की काविशों को सराहना करते हुए डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर एजी अहंगर ने कहा कि मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा ने कोविड मुखालिफ मुहिम में कायदाना रोल अदा किया, जिस दौरान सभी मुतलकीन ने अपना अपना किरदार बखूबी अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन, इटली, स्पेन और दीगर ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क ने कोविड वबा से निपटने में काफ़ी कामयाबी हासिल की। डॉक्टर अहंगर ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी हिदायत पर अमल पैरा हो और लॉकडाउन व एहतियाती तदाबीर पर हर सतह पर अमल करें, ताकि कोरोना वायरस को हराने में कामयाबी हासिल की जा सके। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अहंगर ने कहा, निकले, कुछ ही पॉजिटिव हैं। जितने भी हमने दाखिल किए आज तक अस्पताल में, उनमें से अक्सर वापस घर को चले गए हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 5 ऐसे मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं और ज़ेरे निगहदाश्त हैं।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जेएमई ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है कि वो कोविड-19 लॉकडाउन के चलते लोगों के मुश्किलात के अजाले के लिए 4G इंटरनेट बहाल करने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि 4G इंटरनेट की बहाली से न सिर्फ तलबा को राहत मिलेगी बल्कि सीरियस अमराज में मुब्तला मरीजों को भी डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह मशवरा हासिल करने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हसनैन मसूदी ने अपने एक बयान में कहा है कि जनूबी कश्मीर में लोग बिजली की नातसली बख्श सप्लाई से परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली की आंख मिचौली से लोगों को सहरी और इफ्तारी के वक्त कुछ ज्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसूफ ने बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने की इंतजामिया से मांग की है। उन्होंने जनूबी कश्मीर में लोगों के लिए तमाम अशियाई जरूरियात, रसोई गैस और तेल खाकी की दस्तियाबी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन ने सरकार से मुतालबा किया है कि वादी के कारीगर तबकों को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए ताकि उनकी हालत ज़ार सुधर सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मरकजी सरकार के इस हुक्मनामे की शदीद नुक्ताचीनी की है जिसमें मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को अब अपने सर्विस मैटर्स की दादरसी के लिए चंडीगढ़ में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से राबता करने के लिए कहा गया है। मौसूफ ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू और श्रीनगर में अलहदा ट्राइब्यूनल कायम करने के बजाय 30,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के सर्विस मैटर्स कैट चंडीगढ़ मुंतकिल करना सरासर नाइंसाफी है। मौसूफ ने इस हुक्मनामे को वापस लेकर श्रीनगर जम्मू में अलहदा कैट के बेंच नामजद करने की मांग की है। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मरकजी सरकार की उन अहकामात का खैर मकदम किया है जिनके तहत माइग्रेंट वर्करों, जायरीन और दीगर लोगों जो अपने घर से बाहर दरमांदा होकर रह गए हैं को अपने घरों को वापस आने की इजाजत दी गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। इलाकाई देहाती बैंक के मुलाजमीन ने एक दिन की तनख्वाह कोविड-19 के पेश नज़र LG केयर्स फंड को अतिये के तौर दी है। इस सिलसिले में बैंक के चेयरमैन अरशदुल इस्लाम ने 4,73,000 रुपए की चेक आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले को पेश की। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने इन मुलाजमीन के इस इंसानी जज्बे को सराहा। नाले रंबियारा से रेत और बाजरी निकालने के गैर कानूनी काम पर मुकम्मल कदगन लगाने के लिए इंतजामिया की तरफ से अमलाए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से आज जिला तरक्याती कमिश्नर शुपाया चौधरी मोहम्मद यासीन की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। कमिश्नर मौसूफ ने मुतलकीन को हिदायत दी कि वो इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम ने आज सिविल सेक्रेटरीट में काम कर रहे एस्टेट्स महकमे के मुलाजमीन के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट के खुलने और सेक्रेटरीट में कोविड-19 को फैलने से रोकने के सिलसिले में इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस दौरान इन मुलाजमीन को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के हवाले से जानकारी फराहम की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने तकरीबन 35 लाख जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर माली इमदाद फराहम करने के लिए कई मंसूबे मंजूर किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की तरफ से इन मंसूबों को मंजूरी मिलने के बाद मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म सेक्टरों से वाबस्ता मजदूर, डेलीवेजर और दीगर अफराद मुस्तफीद होंगे। महकमे सोशल वेलफेयर को हिदायत दी गई है कि वो ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और फैमिली पेंशन की 2 किस्तें 7 लाख से ज्यादा मुस्तहकीन को जल्द अज जल्द फराहम करें। बड़गाम जिले के खान साहब इलाके से ताल्लुक रखने वाले जिनके बैंक खातों में ये इमदाद मुंतकिल की गई है ने राहत की सांस ली है। शुक्रगुजार सठा सरकार दवा फुल बनान तो बड़ शुक्रगुजार गवर्नमेंट कि ओल्ड एज फंड करान वक्त ना वक्त बुजुर्गन क्योंकि यस हालत मज तुर सारे मिलान रपे 100 अमे थोड़ा बहुत गसान जरूरियात जिंदगी तय दवा अनान बे अगर बचे तो नफ्स खेवान क्या मुझे सर कोविड-19 के पेश नजर मजदूर तबके को राहत पहुंचाने के लिए महकमा लेबर बांडीपोरा ने कई मजदूरों के बैंक खातों में बराह रास्त नकद इमदाद मुंतकिल की है। महकमे की इस पहल से मुस्तफिद होने वाले इन मजदूरों ने इस इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि नकद रकम उनके बैंक खातों में जमा होने से काफी राहत हुई है। श्रीनगर में शेषमाही दरबारमू दफातर के जुज़वी तौर पर खोले जाने के पेश नजर सिविल सेक्रेटरीट की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर हस्ब रवायत रंगो रोगन करने का काम शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे 4 मई से सिविल सेक्रेटरीट जुज़वी तौर पर खुल जाएगा। ताहम कोविड-19 के पेश नजर इस साल वादी और जम्मू में दरबारमू दफातर बैक वक्त काम करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू
ने आज मुतल्लिक़ अफसरान की एक मीटिंग के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर जिले में ज़ेर अमल तरक्याती प्रोजेक्टों और अल्तवा में पड़े प्रोजेक्टों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान कैपेक्स बजट प्लान के तहत जिले में मुख्तलिफ माली और अमली हसूलियाबियों का भी जायजा लिया गया। बाद में मौसूफ ने म्यूनिसिपलिटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरों और दूसरे एहलकारों के साथ भी एक मीटिंग के दौरान उनके कामकाज का जायजा लिया। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ देहात में भी सरकार की तरफ से मुस्तहकीन को मुफ्त राशन फराहम किया गया है। सरकार की इस पहल से मुस्तफीद हुए लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए सरकार के इस इक़दाम की सताइश की। यहाँ पर जो स्कीम गवर्नमेंट ने उठाई है फ्री राशन स्कीम बीपीएल वालों के, ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। यह हम इसका बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, क्योंकि इन हालात में जो है कोरोना वायरस फैला है, लोग घर पर बैठे हैं, बहुत गरीब लोग हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। लेकिन मुफ्त राशन यो आज न्यू अगर अस गो ब्रो कुन तो रोजन नान गार योत दिन पे न खास कर मुलाजिम ती। जिला बारामूला के पटन इलाके में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए जा रहे रसोई गैस कनेक्शन से मुत्तल्लिक़ खुर्द-बुर्द के एक मामले को आज दस्तअज़बाम किया गया है। वाज़ेह रहे हाल ही में एसडीएम पटन के दफ्तर को कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें कहा गया था कि दरख्वास्त दहिंदगान को मज़कूरा स्कीम के तहत दिए गए गैस कनेक्शनों के हवाले से ठगा गया है। एसडीएम पटन सैयद नसीर अहमद ने मामले का संगीन नोटिस लेते हुए तहसीलदार सिंहपोरा की सरबराही में एक तहकीकाती टीम तश्कील दी। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पटन के गुंड इब्राहिम गांव से बड़ी तादाद में उज्ज्वला गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे और दीगर सामान बरामद किए गए हैं। लावड़ा की एनफोर्समेंट विंग ने एनफोर्समेंट अफसर की क़यादत में आज बागवानपुरा, लाल बाजार, लाम और ब्रेन बाला मंजगाम समेत कई इलाकों में 8 गैर कानूनी इमारात और तामीरात को मुनहदिम किया। लावड़ा के मुताबिक कुछ खुदगर्ज अनासिर लॉकडाउन की आड़ में नाजायज तामीरात और तजावुजात खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम इस तरह की हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारूफ फिल्म अदाकार ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 67 बरस के थे। उन्हें कल शहर के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। आंजहानी ऋषि कपूर ने 1970 में अपने वालिद राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में बच्चा किरदार में अपने पहले रोल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था। 1973 में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए उन्हें 1974 में बेहतरीन अदाकार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत करके उनके अफराद खाने की ढारस बंधाई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के अचानक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और अपने ट्वीट में कहा कि आंजहानी को उनके मदाह और आइंदा नस्लें हमेशा याद करेंगी। कोविड-19 आलमी वबा और लॉकडाउन के तनाजुर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात और तालीमी साल से मुतल्लिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल इस मौके पर मौजूद थे। तालीमी साल बराए 2020-21 का आगाज पुराने तलबा के लिए 1 अगस्त से और नए तलबा के लिए 1 सितंबर से होने का इम्कान है। दही तरक्की के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो रोजगार पैदा करने, दही हाउसिंग और बुनियादी ढांचे के फरोग से मुतल्लिक दही तरक्की की स्कीमों को सरगर्मी से नाफिज करें। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों को चाहिए कि वो इन स्कीमों को नाफिज करते वक्त कोविड-19 से मुतल्लिक तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह 9 बजे से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है, क्योंकि रामबन में कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पस्सी गिराई है। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले से लिखा है कि लगातार चट्टाने खिसकने की वजह से सड़क की बहाली का काम आखिरी इत्तलात मिलने तक शुरू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से मालबरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के मद्देनजर शाहरा पर सिर्फ अशिया जरूरिया लेकर गाड़ियों को चलने की ही इजाजत है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।